हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू सेव मोर और अर्न मोर इन SIPs। आप SIPs करते हो, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हो, काफ़ी लोग ETFs में भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा बेनिफिशियल और किस में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो पैसा बनाना ही है। SIP हमारी कांस्टेंट रहेगी। सपोज़ आप 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या हर महीने आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम दोनों चीज़ों में देखेंगे कि कौन से में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप चेक करोगे तो म्यूचुअल फंड्स, जितने भी आप म्यूचुअल फंड्स हों, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी नाम मैं बोलूँगा जस्ट आपके समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखते हो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, निफ्टी से रिलेटेड, निफ्टी नेक्स्ट 50 से, बैंक, IT, मतलब किसी भी सेक्टर का अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो उसका एक्सपेंस रेशियो होगा और एग्जिट लोड होगा। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि उस चीज़ को मैनेज करने में, उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में जो भी खर्च आता है तो वो चीज़ थोड़ी सी आपसे ली जाती है। तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज 0.5 या फिर 0.2, 0.10 जो भी है, जो भी परसेंटेज का सबका अलग अलग होता है, तो उसका भी वैरी कर सकता है। मतलब 20 to 50, 80 या कई बार 2-5% तक चला जाता है वो चीज़। तो वो चीज़ आपको देखनी है। एग्ज़िट लोड भी होता है, मतलब अगर आप एक स्टिपुलेटेड टाइम से पहले अगर आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हो किसी म्यूचुअल फंड से, तो उसमें आपको एग्ज़िट लोड के नाम पर 1 या 2% जो है अपना पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। ये एज ए पेनल्टी होता है। तो ये चीज़ जो है आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है। वहीं अगर आप ETFs में देखें तो एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट नियर टू हाफ होता है म्यूचुअल फंड के। सपोज़ अगर म्यूचुअल फंड में जो है 0.4% आपका एक्सपेंस रेशियो है, तो वही अगर सेम म्यूचुअल फंड या फिर सेम इंडेक्स का अगर आप ETF लोगे तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा 0.2 होगा या फिर उसके हाफ के आसपास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है। इसके अलावा अगर आप जो है एग्जिट लोड की तरफ जाओ तो 1 से 2% जो एग्जिट लोड था वो भी आपको ETFs में नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर आपने सीधे 2%, 2 से 2.5% के अराउंड जो है आपने बचा लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको बेनिफिशियल रहती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप 10 साल 20 साल के गैप में देखो, आप 20 साल की कंपाउंडिंग में चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि 20-30 लाख का, 50 लाख का फ़र्क तो इसी से आता है अगर आप करोड़ों में बात कर रहे हो तो इसलिए जो है आपको रिकमेंडेड रहता है या फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड और ETF में कंफ्यूज हो कौन सा लेना चाहिए, तो ETF ज़्यादा बेटर रहता है, लिक्विड भी रहता है और आप कभी भी इसे बेच खरीद सकते हो। इसके अलावा इसकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, 10, 20, 50 रुपये के अराउंड। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहती है कि आप कम पैसे में भी खरीद सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो है इससे खरीद सकते हो। इसके अलावा अगर आप ETF में और चीज़ें और भी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो और ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जितने भी डिप्स आते हैं ना मार्केट में, उस टाइम पर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सपोज़ आपने जो है सोच लिया है कि महीने का मैं 20,000 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट करने वाला हूँ या SIP करने वाला हूँ। एग्जाम्पल है, आप 1000 रुपये भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल मैथमेटिकली सही होने के लिए मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, मैथमेटिकली थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 20,000 रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करना है, SIP करनी है। हर महीने का आपने सोच लिया है कि मैं 20,000 करूँगा और 20 ही दिन मार्केट जो है ओपन रहता है पूरे महीने में, ठीक है। तो 20 डेज़ अगर मार्केट ओपन रहता है और 20,000 रुपीज़ है, तो आपने ये मान लिया कि 1000 रुपये डेली का जो है आपको इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करना है। तो करना क्या है, आप सुबह उठोगे, आप चेक करोगे कि हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, आप 3 बजे के अराउंड देख लो। अगर पॉजिटिव में है तो फिर आप जो है इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर नेगेटिव में है तो उस दिन जो है 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया। सपोज़ ऐसा हुआ कि 3-4 दिन तक लगातार जो है मार्केट पॉजिटिव में है, तो आप उन 4 दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। 5वें दिन जब मार्केट ओपन होगा तो आप उन 4 दिनों का 4000 रुपये और जिस दिन आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस दिन का 1000 रुपये, टोटल 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दो ETF में, जिस दिन नेगेटिव में जाता है मार्केट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने डिप्स पे बाई किया। तो इसीलिए जब भी अगर मार्केट का रिटर्न 12, 13 या 14% होगा, तो आपका रिटर्न 15, 17, 18% या 20% भी जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो। इसमें आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है आपको
फ़ायदा हो जाएगा जो भी 2 या 3% का होता है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा ये जो रेट है वो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो ये मैंने आपको बताया डिप्स पे बाई करना, ये चीज़ जो है ना एक एक्स्ट्रा एज देती है आपके इन्वेस्टमेंट को और रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ट्रेडिंग में रुझान है या फिर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट से आगे जा कर के कुछ करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि जो भी आपने ETF बाई कर रखा है उस ETF को आप प्लेज कर सकते हो। उस पर आपको 20% हेयर कट देने के बाद 80% तक का मार्जिन मिल जाता है। सपोज़ आपने 1 लाख रुपीज़ का जो है ETF बाई कर रखा है, तो 20% हेयर कट देने के बाद अराउंड 80,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बाइंग में, ठीक है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बाइंग में आप सोच रहे होगे कि इंट्राडे जो है बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव व्यूज़ हैं उसके बारे में काफ़ी लोगों के नज़र में अगर आप देखें तो, लेकिन अगर आप जो है इसको रिस्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हो तो डेफिनेटली आप इसमें कुछ पैसे बना लेते हो। मनी मैनेजमेंट इसमें सबसे बड़ा रूल होता है। तो सपोज़ आपने 80,000 रुपीज़ जो है प्लेज करके उसी ETF को जिससे आप कमा रहे थे उसी को आपने प्लेज करके 80,000 रुपीज़ इकट्ठा कर लिया, तो उस पैसे से आप जो है FNO कर सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ट्रेड तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ मैं बिल्कुल ही ज़्यादा श्योर हूँ, या फिर ये पैटर्न या फिर ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न आया हुआ है या फिर ये कैंडल जो है रिवर्सल दिखाती है या फिर यहाँ से तो ये चीज़ ही होगी, ठीक है। तो अगर आप श्योर हो और आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को, तो फिर आपको जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो आप। आपको क्या सोचना चाहिए कि आप 1% लेके चलो या 2% लेके चलो। सपोज़ अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये सिचुएशन मेरी फेवरेबल हो सकती है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये फेवरेबल ही होगी। आपको ऐसे लेके चलना है कि 2% पॉजिटिव 2% नेगेटिव। अगर मार्केट जो है 2% पॉजिटिव आपकी तरफ फेवर में जाता है तो आप उसे बुक करके निकल जाओगे, और 2% नेगेटिव जाता है तो आप उसे बुक करके निकल जाओगे। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर 2% का लॉस हो जाता है मुझे, तो क्या मैं उसे झेल सकता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो डेफिनेटली आप जो है हफ्ते महीने में अगर 2 ट्रेड भी निकाल देते हो जिसमें 2% का आपका फ़ायदा होता है, तो 4% तक का आपको फ़ायदा 1 महीने में हो जाता है। तो इस तरीके से करीबन 40-45% के अराउंड तक का आप फ़ायदा निकाल सकते हो। लेकिन बशर्ते इसमें प्रोवाइडेड केसेस ये हैं कि आप एकदम सही सोची हुई स्ट्रैटेजीज़ पे ही चलें। स्ट्रैटेजीज़ ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें आपका लॉस करने का जो अमाउंट होता है वो हम फिक्स रख सकते हैं और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो सकती है। तो लॉस जो है हम फिक्स रखेंगे, और जितने भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। उन स्ट्रैटेजीज़ में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली 10 में से 5 या 6 भी फंस गए अगर, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका जो है मंथ का काम निकल जाएगा और आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। सपोज़ आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। ETFs जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि डिप पे बाई कीजिए, वहाँ तक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया वो बेसिकली इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर के लिए बताया है, जो इन्वेस्टमेंट तो के लिए होल्डिंग्स तो रख रहे हैं अपने पास और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं उन पैसों के साथ। तो ये चीज़ जो है सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स या पैसिव इन्वेस्टर्स इसको जो है यूज़ ना करें, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।